कुरकुरे समोसे का ठेला। आओ समोसे खाओ, गर्मा गर्म समोसे। आओ आओ खाओ समोसे खाओ। ऐसे कुरकुरे समोसे कहीं नहीं खाए होंगे। समोसे के अंदर कुरकुरे कभी नहीं पाए होंगे। आओ आओ कुरकुरे खाओ। आओ आओ कुरकुरे खाओ, समोसे के अंदर कुरकुरे खाओ। माधव वैसे ही कुरकुरे समोसे बेच रहा होता है कि तभी उसके पास पिंकी नाम की एक छोटी सी लड़की आती है और कहती है, अंकल, क्या ये बात सच है कि आपके पास कुरकुरे समोसे मिलते हैं? मुझे तो कुरकुरे खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, मेरे पास कुरकुरे समोसे मिलते हैं। आप बताओ, आपके लिए समोसा लगा दूं? बस 10 रुपए का है। तभी वहाँ पर पिंकी की माँ आरती आती है और कहती है, अरे नहीं नहीं भाई साहब, रहने दीजिए। वैसे भी कुरकुरे सुना है प्लास्टिक का बना हुआ होता है। मेरी बेटी की तबीयत खराब हो जाएगी तो आप इलाज के पैसे देंगे क्या? हमें नहीं खाने आपके कुरकुरे समोसे। माधव ये बात सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और हंसते हुए आरती को जवाब देता है, अरे बहन जी, आप बेकार में क्यों परेशान होती हैं? भले ही मेरे समोसे कुरकुरे समोसे हैं, लेकिन ये वो कुरकुरे नहीं हैं जो बाजार में मिलते हैं। ये कुरकुरे मेरी पत्नी घर पर बनाती है। अब माधव ये बोलकर एक समोसा आरती को भी देता है। आरती जैसे ही समोसा खाती है तो तारीफ करते हुए कहती है, अरे भाई साहब, आपके कुरकुरे समोसा तो बहुत अच्छे हैं और इसके अंदर ये जो आपने कुरकुरे भरे हुए हैं ये तो बहुत ही करारे हैं। ये तो बाजार वाले कुरकुरे जैसे हैं, लेकिन उससे बहुत अलग भी है। आखिर ये सब आपने सोचा कैसे? माधव गांव के अंदर समोसे का ठेला लगाया करता था, लेकिन उसके समोसे ठंडे हो जाया करते और कभी कभी आलू खराब हो जाते। आज भी वो घर आया। क्या बात है जी, आज भी आप बहुत ज्यादा उदास लग रहे हैं। लगता है आज भी ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हुई है। पूरे दिन में सिर्फ 5 समोसे बिके हैं। सिर्फ 50 रुपए की कमाई हुई है। इतने का तो हमने सामान लगा दिया होगा। पूरा दिन धूप में घूमो वो अलग, ऊपर से जो बचे हुए आलू थे वो भी खराब हो गए। कोई बात नहीं जी, दुख के दिन है, आज नहीं तो कल बीत ही जाएंगे। वैसे भी परमात्मा अच्छे दिन दिखाने से पहले बुरे दिन दिखाकर परीक्षा लेता है। आप समझिए कि वो भी हमारी परीक्षा ही ले रहा है। ऐसी कौन सी परीक्षा है जो खत्म ही नहीं हो रही? मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। माधव को पता चलता है कि उसकी माँ जो शहर में अपने दूसरे बेटे के साथ रहा करती थी, वो गांव में उससे कुछ दिन पहले मिलने के लिए आ रही थी। माधव ने आशा से कहा, आशा सुनो, मैं समोसे का ठेला लेकर जा रहा हूँ और माँ आने वाली है। तुम कुछ अच्छा सा बनाकर रख लो ताकि माँ खा सके। ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माँ कई महीनों के बाद हमसे मिलने आ रही है तो हम उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाएं। और अगर समोसे बच गए तो मैं वो भी ले आऊंगा, फिर वही गर्म करके चाय के साथ सारे मिलकर खाएंगे। अच्छा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। अब आशा ने चावल को पीसकर उसे पानी में बाहर रखा और धूप में सुखा दिया और उसमें कई तरह के मसाले मिलाकर घर के कुरकुरे तैयार कर लिए। शाम को माधव और आशा की सास आ गए आप सब लोग, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय नाश्ता लगा देती हूँ। आशा ने सब लोगों के लिए अपने हाथों के बने हुए चावल के कुरकुरे रख दिए, जिसे खाकर उसकी सास ने कहा, अरे वाह बहू, ये चावल के कुरकुरे तो बहुत शानदार लग रहे हैं। खाने में कितने अच्छे हैं और मसालेदार भी कितने हैं। चाय के साथ ये खाकर मजा आ गया। सच में आशा, तुमने तो दिल जीत लिया। अगर तुम्हें इतनी बढ़िया चीज बनानी आती थी तो अब तक बनाई क्यों नहीं? आज आपने बताया कि माँ जी आ रही है, बस इसलिए इसी खुशी में बना दिए। आप भी तो माँ जी के लिए समोसे बनाने वाले थे, आपने बनाए क्यों नहीं? माधव निराश हो जाता है और आशा और अपनी माँ को कहता है, क्या बताऊं माँ, आशा, समोसे फिर से बनाने के बारे में सोचा, लेकिन तब तक आलू खराब हो गए थे। अब मैं समोसे कैसे बनाता? माधव की माँ ने जब ये बात सुनी तो उसके बाद आशा और माधव से कहा, अरे माधव, तू किस जमाने में जी रहा है? आजकल तो गली गली में अलग अलग तरह के समोसे मिलते हैं, जैसे आलू का समोसा, पनीर का समोसा, गोभी का समोसा, चॉकलेट समोसा। मैं इतनी बुढ़िया होकर इतनी आधुनिक बात को जानती हूँ। तू तो जवान है, फिर तो तुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए। पर माँ, मैं किस चीज का समोसा बेचूं जो खराब ही ना हो और जिसमें लागत भी ना लगे? तभी माधव की माँ ने आशा के बने हुए कुरकुरे को देखा। माधव, तेरे बगल में छोरा है और तू शहर में ढिंडोरा कर रहा है। तू कुरकुरे समोसे क्यों नहीं बेचता? ये खराब भी नहीं होंगे और ज्यादा समय तक ताजा रहेंगे। ये बात बहुत अच्छी कही है माँ जी ने। मुझे नहीं पता था कि हमारी माँ जी इतनी मॉडर्न और इतनी समझदार भी है। माँ जी ने तो आते ही घर की लक्ष्मी की तरह हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। माँ जी, जब आप इतना कह रही हो
तो फिर अब मैं कुछ दिन गांव में कुरकुरे समोसे बेचकर देखूंगा। अगर मुझे इससे फायदा होता है तो मैं यही बेचना शुरू कर दूंगा। और इस तरह मैं गांव में कुरकुरे समोसे बेचने लगा। ये नुकसान भी नहीं करते और बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसे पसंद करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। बताइए माधव भाई, आपने एक काम करना, परसों मेरे घर मेरी ननद को देखने लड़के वाले आ रहे, आप कल मेरे घर ध्यान से ये समोसा भिजवा देना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी। जी मैं बहुत अच्छे से समोसे बनाकर भिजवा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं और भी तरह तरह के समोसे का ऑर्डर ले लूंगा। माधव ये बोलकर घर आ जाता है तो वहीं आशा भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब माधव की माँ वापस चली गई थी और आशा ने माधव को देखकर कहा, आज भी आपका चमकता हुआ चेहरा बता रहा है कि आपकी कमाई बहुत अच्छी हुई है। भगवान करे इस कुरकुरे समोसे वाले की किस्मत ऐसी चमकती रहे। तभी माधव के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से किशोर नाम का एक आदमी उतरता है और कहता है, ये माधव जी का घर है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ मैं ही माधव हूँ, बताइए क्या हो गया। आपने अपनी माँ के हाथों कुछ समोसे बांधकर शहर भिजवाए थे। मैं उनकी सोसाइटी में रहता हूँ। दरअसल मैं पैक्ड नाश्ते का व्यापार करता हूँ और मुझे आपके कुरकुरे समोसे का आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमें भी छोटे साइज के कुरकुरे समोसे सप्लाई करें, जिसमें मैं अपनी कंपनी की पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने गांव से बहुत ज्यादा प्यार है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं आसपास कोई किराए का गोदाम देखकर आपका काम शुरू करवा देता हूँ। इसी बहाने आपके गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने तो हमारे गरीब परिवार की किस्मत को ही बदल कर रख दिया। मैं भी अब से इनकी पूरी मदद किया करूंगी कुरकुरे समोसे तैयार करवाने में। ठीक है बहन जी, ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ, बहुत काम बाकी है। किशोर ये बोलकर अब एक चेक देकर चला जाता है। माधव वो चेक देखकर बहुत खुश होता है। तो वहीं उस दिन के बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। अब माधव ने किशोर के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू कर दिया था और उसके कुरकुरे समोसे बनाने के लिए गांव के कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। एक दिन फैक्ट्री के अंदर, माधव भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चाहते तो शहर जाकर अपनी किस्मत चमका सकते थे, लेकिन तुमने हम गांव वालों के बारे में सोचा और गांव के अंदर अपने कुरकुरे समोसे के इस व्यापार को शुरू किया। भाई तुम सब लोगों से ही तो मैं हूँ। जब मैं कुरकुरे समोसे बेचता था तो तुम सभी खरीद कर उसे खाते थे और मेरे घर में 2 वक्त की रोटी बन पाती थी। इसीलिए मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अभी तो हमें तरक्की की और बड़ी राह पर निकलना है। इतनी जल्दी आप धन्यवाद अदा करेंगे तो कैसे चलेगा। अब माधव ऐसे ही गांव के अंदर अपनी भी एक छोटी सी दुकान डाल लेता है, जहां पर वो कुरकुरे समोसे बेचा करता और बचा हुआ सारा माल वो किशोर को सप्लाई किया करता। रोशनी एक गरीब परिवार से थी, जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। रोशनी गांव के ही सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ती थी। एक रोज जब वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन खोला, जिसमें 2 सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। ना तो उसके साथ अचार था और ना ही कोई सब्जी। ये देख रोशनी उदास हो गई। क्या यार, आज फिर सूखी रोटी। ये नमक के साथ रोटी खाकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तभी रोशनी की सहेली काजल उसके पास आई। ए रोशनी, ये ले कुरकुरे खाएगी? कुरकुरे? ये कैसे होते हैं? अरे खा कर देख, कैसी मस्त चीज नहीं खाई होगी तूने। कमाल के होते हैं, ले खा कर देख। मेरे बाबा ने सुबह स्कूल आते वक्त दुकान से दिलवाए थे। काजल उसे थोड़े से कुरकुरे खाने को देती है, जिसे खाते ही रोशनी खुश हो जाती है। लेकिन वो थोड़े से ही कुरकुरे थे और उसे भूख जोरों की लगी थी, इसलिए उसने अपनी रोटी निकाली और उसके अंदर कुरकुरे भरकर उसका रोल बनाकर खाने लगी। रोशनी जैसे ही वो कुरकुरे रोटी के साथ खाती है तो उसका स्वाद उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह यार, ये तो बड़े ही कमाल की चीज है। ए सुन ना काजल, थोड़े से और दे देना। हाँ हाँ, ये ले। रोशनी ने दूसरी रोटी भी कुरकुरे के साथ खा ली। दरअसल रोशनी का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। कुछ दिन बाद फिर काजल स्कूल में कुरकुरे लेकर आई, तो इस बार एक पैकेट वो रोशनी के लिए भी ले आई। उस रोज रोशनी के दिमाग में ना जाने क्या आया, उसने थोड़े से कुरकुरे खाए और बाकी घर ले आई। फिर शाम को जब उसकी माँ आटा गूंथ रही थी तो उसने जानबूझकर वो कुरकुरे उस आटे में डाल दिए। ये तूने क्या किया?
एक तो पहले ही घर में राशन इतना कम है, ऊपर से तुमने ये आटे में क्या मिला दिया? माँ ये कुरकुरे है और इसको ना आटे में गूंथ कर सेक दो। दिमाग खराब है इस लड़की का। लेकिन अब इसके अलावा और चारा भी क्या है, नहीं तो ये आटा फेंकना पड़ जाएगा। रोशनी की माँ हेमलता आटे में कुरकुरे चूर कर गूंथ देती है, जिसके बाद तवे पर कुरकुरे से भरी हुई रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। रोशनी को वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आती हैं, साथ ही उसके घर वालों को भी। ऐसे ही समय बीतता है और अब रोशनी 20 साल की हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर एक रोज पड़ोस के गांव के प्राग नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है। प्राग एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। शादी के अगले दिन, बहू तू अपने कमरे में क्या कर रही है? चलाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर और जो भी तुझे बनाना आता है बना लेना। जी जी माँ जी, मैं बस 2 मिनट में आई। रोशनी ने झट से अपना बैग खोला और उसमें से कुरकुरे का पैकेट निकाला, जिसे देख उसका पति प्राग उससे बोला, रोशनी, तुम अपनी पहली रसोई में हमें कुरकुरे खिलाओगी क्या? ओफो, आप चुप रहो ना। एक तो वैसे ही अपनी पहली रसोई को लेकर मैं इतनी घबराई हुई हूँ, और माँ जी ने कहा है ना जो भी बनाना आता होगा बना देना। इसके बाद रोशनी रसोई में जाती है और उन कुरकुरे को तोड़कर उसका चूरा कर लेती है और फिर तवे पर कुरकुरी रोटियां और साथ में आलू की तरीदार सब्जी बनाकर तैयार कर ली। शादी के बाद उसके ससुराल में उसकी बुआ सास भी अभी वहीं रुकी हुई होती हैं। वो उन सबको भी कुरकुरी रोटी और आलू की सब्जी खाने को देती है। अरे बहू, ये क्या बना डाला? अपनी पहली रसोई में तो सब कुछ अलग बनाते हैं। सबको वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद रोशनी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बच्चे के आ जाने से सब बड़े ही खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक शाम जब प्राग फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा था तो कुछ चोर अंदर जाने लगे, लेकिन प्राग ने उन्हें रोक दिया, जिस कारण उनमें हाथापाई हुई। चोरों ने प्राग पर चाकू से वार कर दिया। तभी दूसरे गार्ड ने जल्दी से पुलिस को फोन करके वहां बुला लिया। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और प्राग को जल्दी से अस्पताल ले गई, जहां प्राग की जान तो बच गई, लेकिन उसे काफी चोटें आई थी, जिस कारण डॉक्टर ने उसे कुछ महीने की बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बाजार में कुरकुरी रोटी का ठेला लगाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरे हाथ की बनी कुरकुरी रोटियां सबको बड़ी पसंद आएंगी। लेकिन रोशनी, इन सब के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम तो जानती हो मेरी इतनी कमाई नहीं थी कि कुछ बचत कर पाता। तभी उसकी फैक्ट्री का मैनेजर वहां आता है। प्राग, जिस बहादुरी से अपनी जान पर खेलकर तुमने उन चोरों से मुकाबला किया और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, उसके लिए मालिक ने तुम्हें ये 50,000 का इनाम दिया है। ये सुनकर वो सभी बड़े खुश हुए। अगले दिन से कुछ पैसों से रोशनी जरूरत का सामान ले आई। अब वो उस ठेले पर कुरकुरी रोटियां बनाकर आलू की सब्जी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ बेचने लगी। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब तो उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी इस कुरकुरी रोटी की। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी इस कुरकुरी रोटी की। हमें भी तो चखाओ भाई। वैसे कितने की है ये प्लेट? भाई साहब, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे वाह, इतना कम दाम। मेरे लिए लगा दो एक प्लेट। ग्राहक ने जैसे ही उसके हाथ की कुरकुरी रोटी खाई, उसका स्वाद वो भुला ना सका। अब तो जो भी एक बार उसके ठेले पर आता, वो हर बार आता। अब रोशनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 4 महीने बाद प्राग भी पूरी तरह ठीक हो गया और अब उसने भी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और रोशनी के साथ उसके ठेले पर उसका हाथ बटाने लगा और अब वो खूब पैसे कमाने लगा।